आज फिर इन दोनों बहनों ने इतनी पी ली कि इन्हें चलने तक का भी होश नहीं। गलती मेरी ही है। बिन माँ की बच्चियों को प्यार देने की चाह में इतना सर चढ़ा लिया कि इनके सही बुरे पर ध्यान ही नहीं दे पाया। और आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि ये दोनों पूरी तरह बिगड़ चुकी हैं। अपनी दोनों जवान बेटियों की हरकतों को देखते हुए धनराज सेठ उनके लिए लड़के तलाशने शुरू कर देता है। फिर कुछ दिनों में उनकी शादी अपने बराबर के घराने में कर देता है, जहां उनकी सास राजरानी हाथों में आरती की थाली लिए उनका स्वागत करती है, जिसे देख सुनैना और मलाइका अपने घूंघट को हटाते हुए कहती हैं, ओफो सासू मॉम, अब ये सब ताम झाम बंद भी करो। हम ससुराल आई हैं, कोई सरहद पर जंग लड़ने नहीं आई है जो आप ये सब ड्रामे कर रही हैं। ये कहकर दोनों बहनें बिना कलश गिराए ही अपने कमरे में चली जाती हैं। उनका ऐसा व्यवहार देखकर राजरानी और उसके बेटे निखिल और रोहित हैरान रह जाते हैं। अगले दिन वो दोनों सुबह 10 बजे सोकर उठती हैं। फिर राजरानी उनसे कहती है, अरे ये क्या बहुओं, अभी तक तुम दोनों नहाई नहीं। आज तुम दोनों की पहली रसोई है जिसमें तुम्हें मीठा बनाना है। चलो जल्दी से नहा लो। लेकिन सासू मॉम, हमें तो करछी पकड़नी तक नहीं आती। हमें तो सिर्फ मीठा खाना आता है, बनाना नहीं। और वैसे भी घर में नौकर है ना, तो ये उनका काम है। हमने तो आज तक अपने घर के किचन में भी कदम नहीं रखा। बेटा, घर में भले ही हर काम के लिए नौकर है, लेकिन घर का खाना तो घर की लक्ष्मियों को ही बनाना चाहिए। माँ बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी शादी के बाद अपनी पहली रसोई में मीठा बनाना एक रस्म है जो हर बहू निभाती है। ओफो, मायके में हमारा बाप कम था जो अब यहाँ तुम दोनों भी लेक्चर देने लग गए। लिव इट। अरे सुनैना, चलो जल्दी से रेडी होकर बाहर पूल में आ जाओ। आज हम दोनों जी भरकर स्विमिंग करेंगे। कुछ देर बाद दोनों बहनें सब घर वालों और नौकरों के सामने स्विमिंग ड्रेस पहनकर आती हैं और पूल में जाकर नहाने लगती हैं। अपनी बहुओं की ऐसी बेशर्मी देख राजरानी का तो सर शर्म से झुक जाता है। ये दोनों की दोनों तो मेरी नाक कटवा कर रहेंगी। हे भगवान, मेरे घर की इज्जत अब तेरे हाथ में है। राजरानी एक धार्मिक महिला थी, साथ ही वो समाज सेविका भी थी। उसका खुद का एक बड़ा एनजीओ था जिससे शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ी हुई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। मलाइका और सुनैना अपने ससुराल के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं समझती थी। वो दोनों तो बस सारा दिन अपने मेकअप, पार्लर, शॉपिंग और पार्टीज में ही बिजी रहती। ये इतने छोटे कपड़े पहनकर तुम रात को कहाँ जा रही हो बहू? सासू मॉम, आज हमारी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। हम दोनों नाइट क्लब जा रही हैं। आने में देर हो जाएगी। चलो सुनैना। फिर दोनों शॉर्ट ड्रेस पहनकर नाइट क्लब चली जाती हैं, जहां वो खूब सिगरेट शराब पीती हैं। फिर आधी रात को कुछ लड़के उन्हें घर ड्रॉप करते हैं। दोनों लड़खड़ाती हुई अंदर आती हैं, जहां उन्हें देखकर राजरानी उनसे कहती है, ये सब क्या है? आज तो तुम दोनों ने हद ही कर दी। अरे बड़े घर की बहुओं को ये सब शोभा नहीं देता। ओ सासू मॉम, अब अपना भाषण फिर देना मत शुरू कर दो। अरे यार, यही तो हमारे जीने के दिन है। अरे हम अपनी जवानी में एंजॉय नहीं करेंगे तो क्या तुम जैसी बुढ़िया होकर एंजॉय करेंगे? हाँ। तभी निखिल और रोहित वहां आते हैं और उन दोनों को जोरदार थप्पड़ मारते हैं। ये देखकर दोनों बहनों को बहुत गुस्सा आता है और वो भी अपने पतियों के मुंह पर थप्पड़ कस देती हैं। हम आज के जमाने की लड़कियां हैं, मुंह तोड़ जवाब देना बहुत अच्छे से जानती हैं, तो ऐसी गलती फिर मत करना। फिर दोनों अपने कमरों में लड़खड़ाते हुए चली जाती हैं। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज सुनैना और मलाइका अपने घर में लेटी थी, तो उनके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें शहर के बाहर एक फार्म हाउस में रेव पार्टी का इनविटेशन होता है। ओह वाओ, रेव पार्टी! मलाइका, आई एम सो एक्साइटेड यार। मैंने आज तक बस रेव पार्टीज के बारे में सुना था, लेकिन अब तो हम उसे एंजॉय भी करेंगे। ऑफ कोर्स, अगर लाइफ में हर चीज का मजा नहीं लिया तो क्या किया? वी विल डेफिनेटली गो देयर। दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और शाम को तैयार होकर अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाती हैं। पुलिस से छुपकर उस फार्म हाउस पर हो रही पार्टी में शराब, सिगरेट, ड्रग्स से लेकर सुख की हर चीज शामिल होती है। वो दोनों उस दिन ड्रग्स का सेवन भी करती हैं, जिससे उनका सर पूरी तरह घूम जाता है और वो एक अलग ही दुनिया में होती है। तभी एक लड़का जो कि नशे में होता है, मलाइका को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। तभी कुछ पल के लिए लाइट चली जाती है। मलाइका को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। तभी कुछ पल के लिए लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो वो लड़का जो मलाइका को छेड़ रहा था वो मरा हुआ जमीन पर पड़ा होता है। कुछ ही देर में उस पार्टी में पुलिस छापा मारती है और सबको अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन राजरानी अपने बेटों के साथ जेल पहुंचती है। सासू मॉम, निखिल, हमने सचमुच किसी का मर्डर नहीं किया। हमें बचा लो सासू मॉम, प्लीज हेल्प अस।
हाँ रोहित, हमारा ट्रस्ट करो, हमें फंसाया जा रहा है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम उस पार्टी में गए। आज के बाद हम कोई पार्टी नहीं करेंगे और ये सब काम सच में छोड़ देंगे। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। आकाश, यहाँ आ जाओ। और इंस्पेक्टर साहब, आप छोड़ दो इन्हें। जी मैडम। ये लड़का तो जिंदा है। हाँ, ये सब हमारे प्लान था, तुम दोनों के अगले ठिकाने लगाने के लिए। दरअसल ये सारा प्लान राज रानी और उसके बेटों का था, जो उन्होंने अपनी बहुओं को सबक सिखाने के लिए किया था। उन्होंने ही अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए इस पार्टी का आयोजन किया और ये सब ड्रामा रचा। लेकिन इससे मलाइका और सुनैना को अच्छा सबक मिला और वो दोनों अब बेशर्म से संस्कारी बहुएं बन गई, जो अपने परिवार के साथ अच्छे से अपनी गृहस्थी चलाने लगी। मुस्कान की बड़ी बहन पल्लवी बेड पर अभी तक सो रही थी, तो वहीं मुस्कान और उसकी मंझली बहन शीशे के सामने टिमटक रही थी। तभी उनकी माँ उर्मिला हाथ में पानी की बाल्टी और पोछा लेकर आती है और कहती है, बेशर्मो, नाश्ता क्या तुम्हारे पप्पा आकर बनाएंगे? और इस बड़ी महारानी को देखो, अभी तक सो रही है, इसे कोई फिक्र ही नहीं है। यार, ये कौन सुबह सुबह काय काय कर रहा है? अच्छा, तो इसे मेरी आवाज कौवे जैसी लग रही है। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर उर्मिला पानी की बाल्टी सोई हुई पल्लवी पर उड़ेल देती है। मुंबई शहर में उर्मिला अपनी 3 बेटियों पल्लवी, निधि और मुस्कान के साथ रहती थी। उर्मिला की तीनों बेटियां बहुत ही चंचल और बिगड़े स्वभाव की थी। उर्मिला उनके इस मिजाज से बहुत ही परेशान थी। अपनी बेटियों के स्वभाव को देखते हुए उसने जल्द से जल्द इन तीनों की शादी करने की ठानी। काफी खोजबीन के बाद उर्मिला ने अपनी तीनों बेटियों की शादी सागरी देवी के 3 बेटों मुकेश, नवीन और समर से कर दी। सागरी देवी शहर में तो रहती थी, लेकिन थी वो एकदम पुराने विचारों वाली। उनकी सोच और उम्र उनके सफेद बालों की तरह ही एकदम पुराने थे। आज सागरी देवी बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी तीनों बहुएं आज एक साथ गृह प्रवेश जो कर रही थी। अब तुम तीनों बहुएं एक साथ इस कलश को अपने पैरों से गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। वो तीनों बहनें अपनी सास की बात को मानकर कलश गिराकर अपने ससुराल में प्रवेश करती हैं। तभी अंदर पहुंचते ही मुस्कान अपना घूंघट जल्दी से ऊपर करती है और कहती है, उफ, यहाँ तो कितनी गर्मी है यार। सासू माँ, जल्दी से एसी चला दो, बहुत गर्मी है। उसकी ऐसी हरकत देखकर सागरी देवी को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी घर वालों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में उस पर चिल्लाते हुए कहती है, मुस्कान बहू, ये क्या बदतमीजी है? मुझे तुझसे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतनी भी क्या जल्दी पड़ी थी तुझे अपना घूंघट हटाने की? अरे कल तेरी मुंह दिखाई है, कम से कम तब तक तो रुक जाती। तभी अपनी बहन की तरफदारी करते हुए निधि कहती है, तो इसमें उसने क्या बुरा कर दिया सासू माँ? अगर उसे गर्मी लग रही है तो वो तो घूंघट हटाएगी ना। बड़ी होने के नाते तुझे अपनी छोटी बहन को संस्कार सिखाने चाहिए, ना कि उसको गलत शिक्षा देनी चाहिए। अब बस भी करो सासू माँ, आप तो बेवजह ही मेरी दोनों बहनों को सुनाए जा रही हो। और अगर मुस्कान ने घूंघट हटा भी लिया तो इसमें इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? बेकार का तमाशा बना रखा है आपने। तीनों नई नवेली बहुएं सभी रिश्तेदारों के सामने अपनी सास को खूब सुनाती हैं। फिर वो तीनों बहुएं भी अपने अपने पतियों के साथ अपने कमरे में चली जाती हैं। रात को जब मुस्कान अपने कमरे में होती है तो उसका पति समर उससे कहता है, देखो जानू, तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन वो क्या है ना, मेरी माँ थोड़े पुराने विचारों वाली है, तो तुम कोशिश करना कि तुम उनसे तालमेल बिठा सको। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो जी, हम तीनों बहनें हैं ना, हम सब अच्छे से संभाल लेंगी। अगली सुबह वो तीनों बहनें बैकलेस ब्लाउज पहनकर अपनी पहली रसोई की रस्म करने जाती है। अरे वाह वाह, क्या हॉट लग रही हो तुम दोनों। तो तुम कौन सी कम लग रही हो, एकदम पटाखा लग रही हो। तभी वहाँ निधि का पति नवीन आ जाता है। अरे ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं आप लोगों ने? अगर माँ ने आप तीनों को इस हालत में देख लिया तो वो बहुत गुस्सा होंगी। वो थोड़े पुराने विचारों की हैं। आप टेंशन मत लो, हम माँ जी को समझा लेंगे। और वैसे भी बैकलेस पहनने में आखिर बुराई ही क्या है। तभी वहाँ सागरी देवी आ जाती है और अपनी बहुओं को ऐसे कपड़ों में देखकर कहती है, हे राम, ये तुम तीनों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? तुम में कुछ लाज बची है या नहीं? कम से कम ये तो सोचती कि इस घर में 4-4 मर्द घूमते हैं। हे ऊपर वाले, ये मुझे कैसे दिन दिखा रहा है? मेरी बहुएं अब इस घर में अधनंगी होकर घूमेगी। माँ जी, आप हर बात पर रोक टोक क्यों करती हैं भला? अरे हम आज की मॉडर्न ख्यालात की लड़कियां हैं, जो मर्जी आए वो पहनेंगी। मैंने पहले ही कहा था तुम लोगों से, माँ को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अब करवा लिया ना घर में कलेश।
इतना कहकर नवीन गुस्से में वहां से चले जाता है। हे भगवान, ये कैसी बेशर्म बहुएं दी हैं आपने मुझे। जितने छोटे इनके कपड़े हैं उससे कई गुना लंबी तो इनकी जुबान है। चलो अब जल्दी से नाश्ता बनाओ और मेरे बेटों को परोसो, उनको ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है। इसके बाद वो तीनों सबके लिए नाश्ता लगाती हैं, जिसको खाकर उनके पति ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब तो ये रोज का हो गया था। सागरी की खुले विचारों वाली बहुओं को हर रोज अपनी सास से किसी न किसी बात के लिए बेशर्मी के ताने सुनने पड़ते थे। एक दिन उर्मिला अपनी बेटियों को फोन करती है। अरे कैसी हो तुम तीनों? कहीं अपनी हरकतों से अपनी सासू माँ को परेशान तो नहीं कर रही? क्या माँ, कम से कम अब तो हमें ताना देना छोड़ दो। शादी से पहले माँ की बातें सुनो और शादी के बाद अपनी सास की। तो ऐसी हरकतें करती ही क्यों हो कि सबकी सुनना पड़े। चल अब रखती हूँ, तुम तीनों अपना ध्यान रखना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी उनके पड़ोस में रहने वाली मधु आंटी उनके घर आती है। सागरी, अरे ओ सागरी, कहाँ है? आंटी जी, सासू माँ तो किसी रिश्तेदार के घर कीर्तन में गई हुई हैं। आप बैठिए, वो बस आती ही होंगी। अच्छा अच्छा ठीक है। अब ये बताओ बेटा कि तुम्हें तुम्हारी सास ज्यादा परेशान तो नहीं करती? नहीं आंटी जी, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि वो तो हमारा ध्यान बड़े अच्छे से रखती हैं। हाँ, वो हमें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। अब झूठ मत बोलो बहू, सारा मोहल्ला जानता है कि वो तुम तीनों को हर चीज के लिए रोक टोक करती है। तुम्हें सबके सामने बेशरम कहती है और तुम सबका जीना हराम करती है। अरे मैं तो कहती हूँ कि घर में ऐसी सास हो तो तुम सबको उनसे अलग हो जाना चाहिए। मेरी मानो तो अपने पतियों को लेकर कहीं अलग घर में रहने चली जाओ, या फिर अपनी सास को वृद्धाश्रम भेज दो, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। आंटी जी, हम तो सिर्फ जुबान और कपड़ों से बेशर्म होंगी, लेकिन असली बेशर्म तो आप हो, जो अपनी सहेली की बुराई उसी की बहुओं से कर रही हो। आप अच्छे खासे परिवार में फूट डलवाना चाहती हो ना? आंटी जी, जैसे आपका बेटा बहू आपसे अलग हो गए, आप चाहते हो कि हमारा परिवार भी वैसे ही अलग हो जाए। शर्म नहीं आई आपको ऐसा कहते हुए? हे राम, इनकी जुबान तो देखो। सच ही कहती है सागरी, बड़ी ही बेशर्म हो तुम तीनों, और साथ में बिगड़ी हुई भी। कुछ तमीज ही नहीं है कि अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें बेशर्म और बिगड़ी हुई कहने की? और वो हमारी सास है, उनका हम पर पूरा हक है कि वो हमें कुछ भी बुलाए। अब अगर आपने एक और शब्द भी हमारी सास या हमारे परिवार के खिलाफ बोला ना, तो मैं आपकी जुबान खींच लूंगी। अरे हम तो सिर्फ कपड़े बैकलेस पहनती हैं, पर आप तो पूरी की पूरी कैरेक्टरलेस हो। बाप रे, बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी सास। तुम सब की सब बिगड़ी हुई बेशर्म लड़कियां हो। मधु ये कही रही होती है कि तभी सागरी अपनी समधन उर्मिला के साथ दरवाजे पर खड़ी उनकी सारी बातें सुन लेती है, और वो अंदर आकर मधु से कहती है। बिल्कुल सही कहा तुमने मधु, ये मेरी तीनों बहुएं बड़ी ही बेशर्म हैं। लेकिन आज मुझे गर्व है कि मुझे ये तीनों बेशर्म बहुएं मिली हैं, क्योंकि जिनके पड़ोसी तुम जैसे हो, उनके पास ऐसी ही बहुएं होनी चाहिए। अरे सागरी, तू मेरी बात तो सुन। मैं तो तेरा ही पक्ष ले रही थी, लेकिन ये तीनों बिगड़ी हुई बहुएं ही चाहती थी कि तुम जल्दी से अपनी जायदाद इनके नाम कर दो। अब बस भी करो बहन जी, कितना झूठ बोलोगी। हम दोनों ने तुम सबकी सारी बातें सुन ली है, और हमें ये भी पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मुझे हमेशा ही अपनी तीनों बेटियों के मुंहफट और मॉडर्न विचारों से दिक्कत थी, लेकिन मुझे आज समझ आ गया कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से और सोच से नहीं, बल्कि उसकी नीयत से होती है। भले ही मेरी तीनों बेटियां खुले विचारों की हैं, लेकिन इनकी नीयत और मन बिल्कुल साफ है। बिल्कुल सही कहा समधन जी आपने। आज मुझे अपनी तीनों बहुओं पर गर्व है। आज ऊपर वाले ने मेरी आंखें खोल दी। और तू मधु, आज के बाद इस घर के आसपास दिखना भी मत। पूरी तरह जलील होने के बाद मधु शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से उर्मिला और सागरी कभी भी उन तीनों को ओढ़ने पहनने से नहीं रोकती, ना ही उनको कभी ताने देती। और जो कोई भी उन तीनों के खिलाफ बोलता, उसको सागरी और उर्मिला मुंह तोड़ जवाब दे देती। Le guardo, come se formato. Le vogliamo.